आप सभी को नमस्कार। साथियों, नाम सोहनलाल स्वामी है और राजस्थान के कुचामन सिटी के पास एक छोटा सा गाँव गोहर, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी बात बताऊं तो जब मैं बात मत करो 3 साल का था तब पोलियो हो गया था। उसके बाद में जब जैसे ही बड़ा हुआ तो घर वालों ने स्कूल में एडमिशन करवाया, 5 दिन तक गांव में पढ़ा। उसके बाद में कुचामन सिटी शहर में मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहाँ मैं अकेला ही रहता था और वहाँ से लेकर अब तक मैं वहाँ अकेला ही रहता हूँ और संघर्ष करता रहा, पढ़ाई करता रहा। बीए बीएड करने के बाद में सपना यही था कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूं और खुद के बिजनेस करने के चक्कर में मैंने कई धंधे खोले जिनमें पिटता गया और कर्जा होता गया और कर्जा होते होते फिर एक कंपनी ज्वाइन करी, उसमें भी फिर कर्जा हुआ। और इसी दुख में और सिलसिले में मुलाकात हुई जयसाराम जी गुरुदेव से और उन्होंने कुछ मुझे इस कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं पहले फंसा हुआ था तो ये तो भरोसा था कि पैसा तो आता है, लेकिन प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है कि नहीं आता ये कोई भरोसा नहीं था। तो मेरे को 6 साल से एलर्जी की तकलीफ थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि सर पहले प्रोडक्ट दो, अगर रिजल्ट आया तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सर ने मुझे दिल्ली जाके इम्यूनोडॉक भेजा था और मैंने उसी टाइम उनको आधार कार्ड दिया था, 1400 रुपए दिए थे। इम्यूनोडॉक की रेट उस टाइम कम थी और सर ने प्रोडक्ट भेजा, 1 महीने लिया। जब रिजल्ट आया तो फिर दयाल सर और मोदी सर और रामनिवास सर के द्वारा फॉलोअप हुआ। 2 महीने तक लगातार अपनी नोटंकी जारी थी और सर भी जिद्दी थे तो पीछे पड़े रहे। और मैं बताऊं, अगर आज ये असली पीएस नहीं होते और जयसाराम गुरुजी और दयाल गुरुजी नहीं होते तो शायद आज के 8 साल पहले मैं इस दुनिया से चला गया होता। आज मैं हूं तो इनकी वजह से ही हूं और असली पीएस की वजह से हूं। फिर जब शुरुआत करी तो लोकल में जैसे मेरी तो लिस्ट खराब हो रखी थी, पहले ही काम कर चुके थे, तो अननोन लोगों से धीरे धीरे प्रोस्पेक्टिंग करके काम किया और कुचामन सिटी में मैंने बिजनेस किया, अपना इंसेंटिव चलाया। फिर बाद में देखा तो बोनस खाली था, तो बोनस करने के लिए गजाधर सर और मैं सूरत निकले। अपनी स्कूटी से 900 किलोमीटर 2 बैग लेके निकले थे। वहां जाके 6 महीने तक मैंने और गजाधर सर ने अकेले संघर्ष किया। कोई अपलाइन किसी को नहीं बुलाया था उस टाइम, लेकिन जब पहली ज्वाइनिंग आई थी तब दयाल सर को बुलाया था और बुलाया नहीं था, इनके घर गया था। जब सर ने मुझे कमिटमेंट किया था कि मैं आपके साथ चलूंगा 2 दिन बाद में, लेकिन फिर मैं इनके घर गया, सर फोन नहीं उठा रहे थे और घर गया। घर क्योंकि गुस्सा आ गया था कि मतलब वादा करके नहीं आ रहे। वहां गया तो सर किसी काम में लगे हुए, मोबाइल घर में रखे खेतीबाड़ी में। तो फिर मुझे रोना आ गया। तो सर बोले कोई बात नहीं। घर वाले भी हैरान कि मतलब क्या हुआ, कैसे रो रहे हैं। फिर इन्होंने थोड़ा तसल्ली बंधाई और उसी टाइम मेरे साथ हुए कपड़े पहन के और सूरत गए, वहां सर्दी फॉलोअप किए। और आज मैं बताऊं कि लाखों का बिजनेस अभी इसी वीक में 140 डीडी इस वीक की आई थी मेरी डाउन में। यह सूरत का बिजनेस है जहाँ 6 महीने तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ था, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। आज वहां से इतना बड़ा नेटवर्क है। और मैं बताऊं, स्कूटी से बिजनेस करते थे हम, मतलब 900 किलोमीटर सूरत स्कूटी से जाना। उत्तराखंड जहाँ मैं भरी सर्दी में उत्तराखंड गया हूँ स्कूटी से, मतलब ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, हर जगह स्कूटी से घूम के। और अभी तो मैंने कार ले रखी है। तो ये सारी चीजें करी, परेशानियां बहुत आई। लिस्ट ना होना, टीम ना होना, मतलब फिजिकल ये परेशानी, पैसा ना होना, सारी परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भी मुझे एक ही डर था कि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मैं मेरा कर्जा नहीं चुका पाऊंगा और कर्जा नहीं चुका पाऊंगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का कर्जा लेके मरूं। मेरी यही सोच थी। और वहां जाने के बाद में भी बहुत सारी परेशानियां थी। गुरुजी बोलते थे कि क्या हो रहा है, तो रोना आ जाता था। और मैं अगर लंबी बात करूं तो मुझे अभी भी रोना आ जाता है वो चीजें देखकर। तो साथियों, परेशानियों की तो मैं बात करूं तो टाइम का मैं तो इसलिए, बाकी कभी बात करेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि सर जैसे आपने बताया कि अभी मेरा सेपरेट बैच है 22, 23, 24 को और इसका SOS का, और इसकी ट्रेनिंग इसकी बात करें गोवा टारगेट की तो अब की बार तो बसें भर के जाएगी। जो मैंने पहले सर को बोल रखा था कि अब की बार तो बसें भर के जाएगी। और तो थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत बड़ा विजन है। मैं तो मेरा एम्बेसडर का तो है ही है, ब्रांड एम्बेसडर का। बाकी मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे पे शुरुआत में भरोसा किया ना, उसको सबको साथ लेके चलो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।